जरा ये सुनिए। Nie klecę. Nein, nie klecę. Ale mam nie klecę. O, to nie milane do, szkiane do. अभी जो आपने सुना आप सोच रहे होंगे ये किसकी रिकॉर्डिंग है, और मैं पक्का पक्का बोल सकता हूँ आप इसे सुनकर डर गए होंगे, लेकिन ये तो सिर्फ एक असली घटी भूतिया घटना की शुरुआत है। मैं ये बात भी पक्का बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि असली डर क्या होता है। और हाँ, साथ में ही आपको असली वीडियोस भी दिखाऊंगा जो भी उस लड़की के साथ हुआ। आज मैं आपको जो घटना बताने वाला हूँ उसे बताने में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी डरता है, लेकिन आप डरिए मत। आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि आपको डर ना लगे। और चलिए मेरे साथ। मेरा नाम है ध्रुव, आप देख रहे हैं डेडली सीकर्स का एक और नया भूतिया एपिसोड। वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन को लाल कलर से ग्रे कर दें और कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में शॉर्ट आउट दे पाऊँ। अब आगे। आपने ऐसी घटना को पहले भी सुना होगा, किसी के शरीर में आत्मा घुस जाती है तो पता नहीं लोग आत्मा को निकालने के लिए क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं और तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, तांत्रिक बाबाओं का सहारा लेते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको घटना बताने वाला हूँ वो सारी दुनिया में होने वाली भूतिया घटनाओं से अलग है, क्योंकि इस लड़की पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 6 आत्माओं का राज था। आज इन्हीं सभी आत्माओं का राज आपके सामने भी खुलेगा और इसे सुनकर आप भी डर जाओगे। इस लड़की को मिलिए, इसका नाम एनालिसा मिशेल है। इसका जन्म 21 सितंबर 1952 के दिन एक कैथलिक परिवार में हुआ। उसका परिवार अपने धर्म को लेकर कट्टर स्वभाव के थे और यही आदत एनालिसा को भी लग गई। उसने सोच लिया था वो बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एनालिसा 23 साल की हुई, उसके शरीर में टेम्परेरी रूप एपलिस नाम की बीमारी ने घर कर लिया था। इस बीमारी में इंसान ना तो अपनी याददाश्त खोता है बल्कि अपने शरीर से सारा कंट्रोल भी खो देता है। इस बीमारी से परेशान होकर एनालिसा के माँ बाप ने ना कि डॉक्टर के पास बल्कि अपने गुरु के पास लेके जाना ठीक समझा। गुरु यहाँ क्या ही कर सकता था, गुरु यहाँ कुछ नहीं कर पाया, तो उसके माता पिता एनालिस को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगे। क्या आप यकीन करोगे, पूरे 5 साल तक चला डॉक्टर का इलाज और दवाइयों का भी असर एनालिस के शरीर पर नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती रही। इस क्लिप को देखिए एनालिस कैसे बिहेव कर रही थी। Remember that Thanksgiving when you had your grandmother? No, please. And your mother was sick, so you got to stay in bed with Daddy? No, stop it! 1964 was a good year for you, wasn't it? But then it all got worse when you got older. Now every time you date a man, you're hoping that it's your father, but it's not the same. It's not the same, Why is are you it? doing this? You're too old now. Nobody will love you the way he did. It will never... ये सब देखकर वाले समझ गए कि उसकी बेटी किसी बीमारी का शिकार नहीं बल्कि पोजेस्ड हो चुकी है। उसके बाद एनालिसा के माँ बाप उसे किसी चर्च में ले गए, लेकिन चर्च लेके जाने से पहले उसके माता पिता ने एस्ट्रोनॉल्ड नाम के पादरी को अपने घर पर बुलाया और एनालिस को दिखाया। एस्ट्रोल ने देखा कि एनालिसा किसी निर्जीव वस्तु की तरह फर्श पर पड़ी हुई है। उसके बाद उस लड़की ने कुछ ऐसा किया जो सच में दिल दहला देने वाला। उसने फर्श पर बैठकर पहले पेशाब किया और उसी पेशाब को अपने हाथों से चाटने लगी। पूरा पेशाब चाटने के बाद एनालिसा पास ही रखे एक कोले के टुकड़े को बहुत ही बेताबी के साथ खाने लगी। ये सब देखकर एस्ट्रोल ने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल हमेशा रहती है। इससे वो समझ गया एनालिसा के अंदर किसी बहुत ही भयंकर शक्ति का वास है। इसके बाद एस्ट्रो ने लड़की के माता पिता को सलाह दी कि इसका एग्जॉर्सिज्म तुरंत करवा लेना चाहिए। इंडिया में एग्जॉर्सिज्म का मतलब झाड़ फूक या तंत्र मंत्र होता है। बाहरले देशों में इसे एग्जॉर्सिज्म कहा जाता है। एस्ट्रो को विश्वास था कि ये क्रिया करने से एनालिस ठीक हो जाएगी। एनालिस के माता पिता भी इस बात को मान गए और एस्ट्रो के साथ एक और पादरी आए जिसका नाम आर्नोल्ड था। उन्होंने पहली बार उस लड़की का एग्जॉर्सिज्म किया और बताया कि उस लड़की के शरीर में 1 या 2 नहीं बल्कि 6 अलग अलग आत्माओं का वास है। जैसे ही पहला एग्जॉर्सिज्म एनालिसा पर किया गया, उसके अंदर आत्मा और भी ज्यादा वायलेंट हो गई। अब उन आत्माओं ने पहले से भी ज्यादा एनालिस को अपने वश में कर लिया था, जिसके कारण उन दोनों पादरियों को एनालिसा के ऊपर स्ट्रॉन्ग एग्जॉर्सिज्म करना पड़ा। लेकिन दिक्कत यही थी कि ये लड़की कहीं भी टिककर नहीं बैठती थी। इसी के चलते एग्जॉर्सिज्म से पहले एनालिस को मोटी मोटी चैनों के साथ बेड पर बांधा जाता था। जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म की क्रिया आगे बढ़ रही थी, इन दोनों पादरियों को एनालिस के शरीर में मौजूद आत्माओं के बारे में बहुत
मालूम चला। सबसे पहले इन पादरियों ने लड़की के शरीर में मौजूद 6 आत्माओं के नाम सारी दुनिया को बताए। को सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। उनके नाम कुछ इस तरह थे। नीरो, जो कि रोमन राज के जूडिस समाज के आखिरी शिक्षक थे। जूडिस जीसस के 12 शिष्यों में से एक थे और यही वो शिष्य थे जिसने भगवान जीसस के साथ धोखा किया था। ये धोखा सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए किया गया था। केन, हम सभी को पता है एडम और ईव के 2 बेटे थे। इसमें बड़े बेटे का नाम केन और छोटे का एबल था। हिटलर, इसे कौन नहीं जानता, सारी दुनिया का सबसे बदनाम तानाशाह माना जाता है, जिसके कारण ना जाने कितने लाखों जाने बेवजह चले गईं। वैलेंटाइन फिशमैन, ये 16 दशक का सबसे बदनाम पादरी था, जिसे शराब पीना, हंगामा करना और मर्डर करने के कारण रोमन राज द्वारा फांसी दे दी गई। लूसीफर, इसके बारे में आप भी जानते होंगे। जैसे कि अच्छाई के प्रतीक के लिए हम भगवान को पूजते हैं, ऐसे ही बुराई के प्रतीक के लिए लूसीफर को पूजा जाता है और कहा जाता है कि नर्क का देवता भी लूसीफर ही है। अब सोच के देखिए, ये सारी आत्मा एनालिसा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी और इस एग्जॉर्सिज्म के दौरान इन पादरियों को भी आत्माओं के साथ 2 से 4 हाथ करने पड़े। एग्जॉर्सिज्म के वक्त ये दोनों ऑडियो रिकॉर्ड करते थे। इसमें से एक मैं आपको सुना देता हूँ। Weil er eine starke Atmaul aufkonfrontiert. Noch mehr. Der Maul. Was bist du überhaupt hier? Ich spreche dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nee, in alle Ewigkeit. Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. अभी जो आपने सुना ये बिल्कुल असली आवाज थी एनालिसा के मुंह से निकली हुई। एग्जॉर्सिज्म के दौरान वो इतनी क्रोधित हो जाती थी कि पास में खड़े उसके परिवार के लोगों पर हमला करने में ही नहीं थी। वो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि सामने खड़े इंसान को भी अपने नाखूनों से नोचना शुरू कर देती। फिर किस्मत से एनालिसा की हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन ये थोड़ा बहुता सुधार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। अब एनालिसा की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो खुद अपने मुंह से कहती थी उसके अंदर मौजूद आत्मा उसे कुछ भी खाने नहीं देती। अब शरीर में कुछ ना जाने की वजह से एनालिसा कुपोषण की शिकार हो गई थी। 30 जून 1976 के दिन 62वां और आखिरी एग्जॉर्सिज्म एनालिसा के ऊपर किया गया। एग्जॉर्सिज्म के चलते ही एनालिसा ने कहा अब वो पूरी तरह तक अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है और उसने सही में छुटकारा पा भी लिया, क्योंकि 1 जुलाई 1976 के दिन एनालिसा अपने बेड पर सुबह मृत पाई गई। आपको कैसी लगी एनालिसा की कहानी कमेंट कर जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।